बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th बेसिक कंसेप्ट हमारा चैप्टर है और स्टूडेंट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन है वो है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस को 1780 में एंटोनी लिवाइजर ने जो है ना ये एनालिसिस किया, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पेश किया था। स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और ये भी पढ़ेंगे कि हम जो है ना कंबस्शन एनालिसिस करते क्यों हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक हमारा है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस को सबसे पहले एंटोनी लिवाइजर ने 1780 में ये एनालिसिस किया। तो सबसे पहले इसका हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, कि कंबस्शन एनालिसिस हम क्यों करते हैं। कंबस्शन एनालिसिस करते हैं दरअसल हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मासेस या परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करना चाहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मालूम हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा। और स्टूडेंट एम्पेरिकल फार्मूला की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना चाहते हैं। अब सवाल है स्टूडेंट, ये कंबस्शन क्या है? कंबस्शन की तारीफ सिंपल सी ये है, बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी कंपाउंड का बर्न करना। उससे स्टूडेंट क्या पैदा होता है? उससे वाटर वेपर और CO2 जनरेट होती है, प्लस लॉट ऑफ हीट भी जनरेट होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कंबस्शन है दरअसल ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट तारीफ की सिंपल ये है, बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने बर्न करवाया, उससे CO2 प्लस वाटर वेपर प्लस हीट जनरेट हुई। अच्छा स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होगी एक्सेस में तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CO2, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में CO2 जनरेट होती है। अगर स्टूडेंट ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट में होगी तो हमारे पास क्या जनरेट होगा? कार्बन मोनो जनरेट होती है। तो एनालिसिस हमने अभी देखा है कि एनालिसिस क्यों करते हैं। दरअसल एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम जो है ना किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना चाहते हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस के अंदर हम मास ऑफ सब्सटेंस को, यानी सैंपल जो सब्सटेंस हमें दिया जाएगा उसमें हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके जो है ना परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद स्टूडेंट हम क्या मालूम करते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूले के बाद हम मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स की तारीफ सिंपल सी ये है, द एनालिसिस which is made to determine the amounts of different elements present in a compound। भी एक कंपाउंड में मौजूद जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी अमाउंट्स को डिटरमिन करने के लिए एनालिसिस हम करते हैं। तो इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं? बर्निंग करते हैं नॉन मास ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन मास लेकर उसको बर्न करते हैं। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब स्टूडेंट वो होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम क्या करेंगे? सैंपल सब्सटेंस को बर्न करेंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन या अमाउंट्स को हम डिटरमिन कर लेंगे इस एनालिसिस की मदद से। अच्छा स्टूडेंट, वो कौन से कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हैं? उनमें स्टूडेंट हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ सकते हैं, हम अल्कोहल का एनालिसिस कर सकते हैं, इसी तरह ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा इनका एनालिसिस किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करें तो उसकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो दो ही होती हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन। यानी बर्निंग का अमल करें तो हमारे पास क्या जनरेट होगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट क्या होगा? वाटर वेपर। ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन के दौरान दो ही चीज़ें जनरेट होती हैं, CO2 और वाटर वेपर्स। अच्छा स्टूडेंट, ये कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है? उसके बाद हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और कैलकुलेशन भी देखेंगे कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स के प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करते हैं? वेट अमाउंट ऑफ सैंपल
प्लेस्ड इन कंबस्शन ट्यूब। इन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, कंबस्शन ट्यूब होगी, जिसके अंदर हम करेंगे वेड अमाउंट ऑफ सैंपल सब्सटेंस को प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, दिस कंबस्शन ट्यूब इज फिटेड विद फर्नेस और ओवन। इसी कंबस्शन ट्यूब को, जिसके अंदर हमने सैंपल सब्सटेंस को रखा हुआ है, उसको हमने फर्नेस से जो है ना कनेक्ट किया हुआ है, फर्नेस के साथ फिट किया हुआ है, ताकि इग्निशन का अमल हो और हमारा कंपाउंड बर्न करे। ऑक्सीजन इज सप्लाइड, उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इस बर्निंग के अमल को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बर्निंग के अमल के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन चाहिए। और उसमें क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और कार्बन पर मुश्तमिल है, उसकी हाइड्रोजन H2O में तब्दील हो जाएगी, यानी गैसियस सब्सटेंस यानी वाटर वेपर्स में, और जो उसकी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी। यानी हमारी जो सोल या मेन जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, कंबस्शन ट्यूब के बाद क्या चीज़ मौजूद है, नेक्स्ट टू कंबस्शन ट्यूब देयर इज अ वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर। वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर मौजूद है, यानी वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर में क्या मौजूद है, इट कंटेन्स मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसमें स्टूडेंट क्या चीज़ मौजूद है, मैग्नीशियम परक्लोरेट मौजूद है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। यानी हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इस सब्सटेंस यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट का हम माइल्ड जो है ना जो वेट है वो ही पुट करेंगे, उसका मास पहले मालूम कर लेंगे। उसके बाद जो कंबस्शन एनालिसिस के दौरान जो वाटर वेपर जनरेट होंगे वो इनको एब्जॉर्ब करेगा। बिफोर भी इसका वेट किया जाएगा, आफ्टर कंबस्शन एनालिसिस इसका वेट किया जाएगा। इन दोनों के यानी बिफोर और आफ्टर के वेट में जो फ़र्क आएगा वो हम मालूम कर लेंगे कि जो है ना वाटर वेपर कितने जनरेट हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट, वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर के बाद जो नेक्स्ट टू द वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर है, देयर इज CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर। यहाँ पर क्या होगी, जो CO2 जनरेट हुई है कंबस्शन एनालिसिस के दौरान, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसकी मदद से स्टूडेंट, इट कंटेन 50% KOH का सोल्यूशन है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो एसिडिक है और ये बेस है, और ये मिलकर क्या बना सकते हैं, K2CO3 बना सकते हैं, प्लस वाटर वेपर जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो CO2 एब्जॉर्ब होगी उसमें हमने पहले क्या करना है स्टूडेंट, 50% KOH सोल्यूशन का भी वेट कर लेना है पहले उसका, और आफ्टर कंबस्शन एनालिसिस वेट करना है। इससे हमें स्टूडेंट मालूम हो जाएगा कि कंबस्शन एनालिसिस के दौरान जो CO2 जनरेट हुई है उसकी अमाउंट कितना थी। तो यहाँ पर देखते हैं द डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ दीज एब्जॉर्बर्स। एक एब्जॉर्बर हमारे पास स्टूडेंट मैग्नीशियम परक्लोरेट है जो वाटर एब्जॉर्बर है, और जो दूसरा स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है वो है 50% KOH का सोल्यूशन। इन एब्जॉर्बर के मासेज से हमें क्या मालूम हो जाएगा, डिफरेंस से मालूम हो जाएगा कि वाटर की अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुई है और CO2 की अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। अच्छा स्टूडेंट, इसकी हम जो है ना स्कीमेटिक डायग्राम ज़रा देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सबसे पहले कंबस्शन ट्यूब लेनी है। कंबस्शन ट्यूब के अंदर स्टूडेंट हमने क्या लेना है, सैंपल सब्सटेंस को प्लैटिनम के टब में लेना है, और जो है ना सैंपल सब्सटेंस को जो है ना यहाँ हमने एयर को इनलेट करवाना है, और कंबस्शन ट्यूब को स्टूडेंट हमने फिट किया हुआ है फर्नेस के साथ, और फर्नेस की मदद से और ऑक्सीजन इन करने की वजह से हम बर्निंग का अमल स्टार्ट करेंगे। बर्निंग के अमल से स्टूडेंट क्या होगा, वाटर वेपर जनरेट होंगे और CO2 जनरेट होगी। इनको आगे सेंड किया जाएगा। अगला चैम्बर जो मौजूद है स्टूडेंट वो है वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर, और वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर में मैग्नीशियम परक्लोरेट मौजूद है, जिसका काम स्टूडेंट क्या है, जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। स्पेसिफिक सब्सटेंस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगी, एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। अच्छा स्टूडेंट, वाटर तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट चैम्बर बेटा स्टूडेंट हमारे पास है बेटा, वो है CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर। CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर में 50% QH का सोल्यूशन मौजूद है। ये स्टूडेंट क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी जो बची कुछ गैसेज हैं, ऑक्सीजन वगैरह, अदर सब्सटेंसेज जो है ना, ये यहाँ पर नॉट एब्जॉर्ब होंगे, बल्कि इनको स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आगे सेंड कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या करना है, हमने कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन।
स्टूडेंट कार्बन की परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास सिंपल फार्मूला है, मास ऑफ CO2। ये कौन सा मास है CO2 का? जो कंबशन एनालिसिस के दौरान जनरेट हुआ है और जिसे 50% KOH के सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो प्रीवेट था, उसके मास का हमें पहले से पता था। मल्टीप्लाई बाई 12/44 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 12/44 कैसे है स्टूडेंट? हम जानते हैं कि यहाँ पर जो CO2 है, CO2 में जो कार्बन है उसका मास हम समझ सकते हैं कितना होता है, 12 AMU। और स्टूडेंट CO2 का टोटल मास कितना होता है, 44 AMU। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 100 से तो हमारे पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट हो जाएगी। अगला स्टेप स्टूडेंट क्या है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वाटर वेपर्स, यानी मास ऑफ वाटर वेपर जो एब्जॉर्ब हुआ है किसके अंदर, मैग्नीशियम परक्लोरेट के अंदर, जो कंबशन एनालिसिस के दौरान वाटर वेपर जनरेट हुए थे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ 2.016 कैसे आया और डिवाइडेड बाई 18 कैसे आया? स्टूडेंट हम जानते हैं हमारे पास जो H2 है उसमें हाइड्रोजन का जो मास है वो है 2.016 और टोटल मास ऑफ सब यानी वाटर जो है ना कितना स्टूडेंट 18 AMU है और मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट हमने 100 से, तो हमारे पास इस स्टेप में क्या चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट आखिरी स्टेप के अंदर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाय डिफरेंस मेथड। हम बाय डिफरेंस मेथड की मदद से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। क्यों डायरेक्ट मेथड नहीं है स्टूडेंट? उसकी रीज़न ये है कि हमें पता नहीं है कि ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है ये उस सब्सटेंस से जनरेट हो रही है या वो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है वो या उस ऑक्सीजन उस एयर का हिस्सा है। तो हम इसकी जो है ना हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम करेंगे और 100 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है ना कैलकुलेट हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन का सम करके 100 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट हो जाएगी। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।